तो नरेंद्र जी, मैं आपसे अनुरोध ये करना चाहता हूँ जी कि सर। हमें रीच आउट करने के, जो हमने कई बार डाला है, आप लोगों ने शायद ध्यान नहीं दिया है। जी 5 अंता विधाएं हैं, 16 वाय विधाएं हैं, राइट। जी जी तो अंता विधाओं के बारे में तो आप बात करते रहते हैं, वाय विधाओं के बारे में शायद आपका ध्यान कम गया है। जी तो इसमें 16 वाय विधाएं हैं, मैं एक एक करके आपको बता रहा हूं। तो जी पहली विधा युवा और विद्यार्थियों को जोड़ना है। तो जी इसमें कहा गया है स्कूल, कॉलेज, विश्वविद्यालय, कोचिंग सेंटर या हॉस्टल में जाकर जोड़ें। जी। मतलब पहले कॉलेज, हाँ। कोचिंग सेंटर या उनके हॉस्टल में। जी। क्योंकि हॉस्टल में कई ढेर सारे बच्चे जो है ना, बहुत सारे बच्चे एक पर्टिकुलर एरिया में रहते हैं। राइट। और वो कहीं पे चाय पीने आते हैं, किसी होटल में खाना खाने आते हैं। तो जी अपन इवन उन होटल्स को टारगेट कर सकते हैं, उन जो है ना, उन जगहों को टारगेट कर सकते हैं, ठीक है ना। जी और ये काम करने के लिए हम स्टेट युवा प्रेसिडेंट बनाए, क्राइम फ्री भारत युवा प्रेसिडेंट, राइट। जी जैसे यूथ विंग हो गई, यूथ प्रेसिडेंट, राइट। जी फिर हम उसको, उसी को जो ना नीचे डिस्ट्रिक्ट के बाद स्टेट हो गया, स्टेट के बाद डिस्ट्रिक्ट हो गया, डिस्ट्रिक्ट के बाद सब डिवीजन हो गया, सब डिवीजन के बाद ब्लॉक हो गया, ब्लॉक के बाद जो है ना थाना हो गया, थाने के नीचे अपने विलेज कर दिया। इस लेवल तक जाएं अपन। जी फिर यही काम हम मातृ शक्ति के बारे में करें, नारी शक्ति के बारे में करें कि, जी और उनका भी इसी तरीके से हम वो बनाएं और वो मोहल्ला संगोष्ठी करें। और जिस एरिया में महिलाओं के जो कार्यक्रम ज्यादा पॉपुलर हैं, जैसे हाँ। कहीं पे नारी संगीत, मतलब महिला संगीत होता है, कहीं पे कुछ होता है, कहीं कीर्तन होते हैं, राइट। तो जी। जिस एरिया का जो कार्यक्रम ज्यादा पॉपुलर होते हैं, हाँ। हम अपनी महिला विंग को कह सकते हैं कि वो उस तरीके के कार्यक्रम करें। उसमें ठीक। फिर बाद में जो है ना इसकी चर्चा करें, और हाँ। चर्चा करने के साथ जो है ना लोगों को जोड़ें। और ठीक। लोगों को जोड़ने का तरीका वही रखा जाए कि जी। उन सबसे कहा जाए कि अपना नाम लिखें। और हाँ। तब तक अपन वीडियो, एक बार एक दो वीडियो सुन चुके होंगे उनके साथ बैठ के। हाँ। तो हाँ फिर जी। वो डिसाइड करें कि वो विचाराधीन सदस्य बनना चाहती हैं, कि वो जी। शपथकृत सदस्य बनना चाहती हैं, कि शपथकृत चंद्रगुप्त बनना चाहती हैं। राइट। राइट। उनको भी ये स्पष्ट करें कि यदि वो शपथकृत चंद्रगुप्त होकर कंपटीशन में आगे निकलती हैं और नंबर 1 पे आ जाती हैं, तो उन्हें जी मुख्यमंत्री बनने का अधिकार प्राप्त है। तो जी। ये किसी की ठेकेदारी नहीं है, जो मेहनत करेगा वो पाएगा, ठीक है ना। बिल्कुल। जी। तीसरा, पंच, सरपंच, पार्षद, विधायक और तो जो हमारे पंच, सरपंच और पार्षद हैं, ये जी विधायक और सांसदों के द्वारा प्रताड़ित हो रहे हैं। जी। और ऐसी घटिया योजनाएं बनाई गई हैं जो जमीन पर सही ढंग से कभी हो ही नहीं सकती। हो ही नहीं सकती, सही तो बात। वो चूंकि उनकी योजना ही घटिया बनी है, तो जी। मजदूरों से काम नहीं करते हैं, काम जेसीबीज करती हैं। मजदूरों के खाते में पैसे ट्रांसफर होते हैं, फिर वो जो है ना इन्हें कुछ कमीशन काट के वापस करते हैं। कुछ हाँ। जगहों पे जो है ना इन्हें पैसा डूब जाता है, कुछ लोग कहते हैं कि हमें नहीं करना है वापस। तो अलग अलग तरीके के लोग हैं। और ये लोग फिर झूठी शिकायत करके, जो इन पंच सरपंच इनका काम नहीं करता है, उसके खिलाफ हाँ। झूठी शिकायत करके उन्हें कई बार उन्हें सस्पेंड करा देते हैं, कई बार उन्हें टर्मिनेट करा देते हैं, उनके खिलाफ केस रजिस्टर करा देते हैं, उन्हें जेल भेज देते हैं। इतनी जी दुष्टता पंच, सरपंच, पार्षदों के साथ हो रही है। जी सर। और ये बेहद डरे हुए हैं और उनको इन्होंने चरण सेवक बना के रखा है। यदि वो बात नहीं मानेंगे तो उनको जो है ये जेल तक भिजवाने की ताकत रखते हैं। तो जब वेरी हम गुड। इनके बीच में पहुंचेंगे, तो ये, इन सबके पैर में बीमारी फटी हुई है। जी। हमें इनकी बात करना है और इन्हीं के माध्यम से जोड़ना है। राइट सर। तो जो सिटिंग पंच सरपंच हैं वही जो है स्टेट लेवल के, और बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन ऑलरेडी बन गई हैं। तो मालूम करो तो उनकी जो है ना ऑर्गेनाइजेशंस बनी हुई हैं, इनके व्हाट्सएप ग्रुप बने हुए हैं। इन लोगों ने थोड़ा सा जो है अपने आप को ऑर्गेनाइज कर लिया है। तो हम उन्हीं ऑर्गेनाइजेशन पे जाएं और उनको क्राइम फ्री भारत से जोड़ें, ठीक है ना। ठीक सर। अच्छा, इसके बाद चौथा है, सभी राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी शोषित हैं, प्रताड़ित हैं। यह राजनेता, जिनके कारण राजनेता बने हैं, ये अपनी ही व्यवस्था से उन्हें प्रताड़ित कराते हैं, जिससे उन्हें छोटी मोटी राहत के लिए इनके चरणों में बैठना पड़े। तो इन्होंने अपने कार्यकर्ताओं को अपना चरण सेवक बना लिया है, और उन्हें महत्व नहीं देते हैं, उन्हें टिकट भी नहीं देते हैं, हम्म। ठीक है ना।
जी तो राजनीतिक पार्टी के कार्यकर्ता भी शोषित हैं। तो जी, जी। राजनेताओं की बजाय कार्यकर्ताओं को यदि हम रीच आउट करेंगे राइट। तो वो जो है जुड़ेंगे और उन्हें सब कुछ मिलेगा। यहाँ पर तो वो अधिक लोगों को जोड़ के मुख्यमंत्री भी बन सकते हैं। जी सर, जी सर। पांचवा है पत्रकार जिनकी कलम को इन लोगों ने गुलाम बना लिया है। तो जो जी डेमोक्रेसी के चतुर्थ स्तंभ थे, अब उनकी स्थिति ये हो गई है कि वो कोई बात लिख नहीं सकते हैं, उनकी जबान कंट्रोल है और उन्हें अपना खुद का पेट पालना है और बच्चों का पेट पालना है। तो उनके अंदर के स्वाभिमान को जी वो बेचकर जो है जी इस समय जो है ना इन केन प्रकार अपना पेट पाल रहे हैं जी और उन्हें उसके लिए ज्यादा पैसा भी नहीं मिल रहा है। जी समटाइम हमारे पत्रकार भाइयों को घटिया बातों पे आना पड़ता है। वो कैसे भी लोगों को ब्लैकमेल करके उनसे पैसा वैसा वसूल करके अपना जीवन यापन कर रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यदि वो अच्छा जीवन भी जी पा रहे हैं तो जिंदगी घटिया है। बढ़िया, सही है। ठीक है ना। तो पत्रकारों के लिए हम पत्रकारों का स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट तो इनके ऑलरेडी बने हुए हैं। हम उन्हीं से कहें कि भाई हम चाहते हैं कि आप लोग इससे भी जुड़िए। जी ठीक है ना। तो चाहे अपने पेपर में हम नहीं कह रहे हैं आप लिखो, लेकिन जी आप जो है ना हमारे वीडियो पे ऑडियो पे आके तो हम अपनी बात कह ही पा सकते हो ना। जी सर, जी सर, जी मतलब आप उस पेपर में तो लिखने की हिम्मत रख नहीं रहे हैं, जी जी लेकिन आप हमारे आप लिखिए, वो जो है ना हम अपने उसमें सब पब्लिश करेंगे। जी जी जी। ठीक है ना। हम अपराध अपने मुक्त भारत मिशन के द्वारा हम उसको हाँ हम करेंगे। अपना क्राइम फ्री भारत का तो जो है ना सभी सोशल मीडियाज हैं, ब्लॉग्स हैं, तो हम हर जगह पब्लिश करेंगे। आप लिखिए। बिल्कुल, आप चिंता मत करिए। जी हाँ हाँ हाँ। फिर जो है पत्रकारों के बाद किसानों का है। तो जी किसान जो है दूषित नीतियों के कारण आत्महत्या करने के लिए बाध्य हैं। उन्हें जो है इन्होंने अन्नदाता की जगह विषदाता और बीमारी दाता बना दिया है। लिहाजा और उनकी बात भी नहीं सुनते हैं। भला हो पिछली बार उत्तर प्रदेश के चुनाव का कि नहीं तो जो किसानों के खिलाफ जो कानून बनाए गए थे, हम फिर से जो है ना ईस्ट इंडिया कंपनी के गुलाम बनने वाले थे। अच्छा हुआ कि वो बदल गए हैं। अब जो है किसान समृद्ध होने वाले हैं। सब डिसीजन वो लेंगे, सभी उनकी लाइबिलिटी क्राइम फ्री भारत एग्रो मॉडल की होगी। और व्यापारियों के लिए, थोड़ा व्यापारियों के लिए बताइए। एक अभी आप अपने क्रम से चलने दो ना यार। अच्छा ठीक। ये लिखे हुए हैं ना, ये तो हम आपको लिखे हुए पढ़ रहे हैं। जी 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 ठीक है ना। तो जी तो किसानों को जो है उनकी आमदनी 5 गुना बढ़ने वाली है। और तो किसानों के ऑलरेडी समूह बने हुए हैं, अभी उन्होंने बहुत प्रदर्शन किया है। उससे ही हम स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और गांव तक उनको पहुंचाने का काम करेंगे। तो एक बनी हुई व्यवस्था है और उन्हें जो है जंतर मंतर या कहीं जाके इन दुष्ट और काले चरित्र के मोटी खाल के राजनेताओं के सामने क्यों हाथ जोड़ना है। जी अब उनका जो मुख्य काम था वो हो गया है कि जो है वो नियम कानून बदल गए हैं। राइट। जी वो नियम कानून रद्द हो गए हैं। आगे का काम जो है क्राइम फ्री भारत के मॉडल के तहत छत पर थाली बजा के करेंगे ना। जी तो हम जो है आगे चल के उनकी बात को जब वो सब लोगों को जोड़ लेंगे तो हम पूरे क्राइम फ्री भारत के लोगों को, क्योंकि उनकी संख्या 100 करोड़ से होगी, ज़्यादा होगी, तो एक एक मुद्दा लेके फिर हम जो है सरकार को विवश करेंगे कि वो जो है सही और उचित बातों को माने और करें, क्योंकि उन्हें वोट देकर इसी काम के लिए जिताया गया है। यदि वो ऐसा नहीं करेंगे तो 2024 में तो हम करने ही वाले हैं। तो 2023 में मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ में कर देंगे जी और 2024 के बाद जो है पार्लियामेंट के अंदर से वहां कर देंगे। जी तो जब ये 2024 में होने ही वाला है तो राजनेताओं को थोड़ी सी समझ और अकल आ जाना चाहिए कि भाई साहब श्रेय हम क्यों ना ले लें, नहीं तो वो श्रेय क्राइम फ्री भारत को चला जाएगा। जी तो मैं ऐसा महसूस करता हूँ कि वो उनको जो है सद्बुद्धि आ जाएगी। आएगी। 7वां पॉइंट है मजदूरों को 10 गुना, हेलो। हाँ, मजदूरों की आमदनी 10 गुना बढ़ाने के लिए जागृत कर उन्हें जोड़ें। ठीक है ना। हमें स्लम एरिया में जाना है। इसी तरीके से हम मजदूरों के भी स्टेट प्रेसिडेंट से लेकर नीचे तक बनाए, तो उनके कुछ कुछ संगठन ऑलरेडी बन गए हैं। उन्हीं संगठनों से बातचीत करके हम उनको जोड़ लें। ठीक है ना। ठीक सर। तो एग्जिस्टिंग जो चीज है
अब गरीब नारायणों का सम्मान रोटी कपड़ा और मकान हेतु जागृत करें। तो जो स्लम एरिया वगैरह में लोग रह रहे हैं, अब आगे उनके डिजाइनर्स हाउस बनने वाले हैं और उनके जेब में पैसा हो चाहे ना हो, जी क्राइम फ्री भारत का इंफ्रास्ट्रक्चर का आर्किटेक्ट उनका पहुंचेगा और उनके मकानों की डिजाइन उनसे अप्रूव कराएगा और बिना पैसे के जमीन पर उनके मकान बनना चालू हो जाएंगे। ऐसा मॉडल है, राइट। तो मुझे लगता है कि सब स्लम एरिया में, और स्लम एरिया में एक और जो है जहाँ गरीब नारायण रह रहे हैं वहाँ पर व्यवस्था का अत्याचार बहुत है। वहाँ पर सट्टा जुआ, इसमें नशाखोरी, चाकूबाजी और अपराध का माहौल हो गया है। तो उसमें जो है क्राइम फ्री भारत उनको तत्कालिक राहत भी देगा, और स्पेशली जहाँ पर ऐसी स्थिति ज़्यादा है वहाँ पे उन्हीं लोगों के घर में उनसे पूछा जाए तो वो जो है क्राइम फ्री भारत का कार्यालय के लिए वो कर देंगे और प्रभारी भी बन जाएंगे। तो हम उनको तत्काल राहत दे पाएंगे। लेकिन उनके भी हम चाहते हैं कि स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट, वो सभी सभी जो है 16 विधाओं में वो कार्रवाई करना है, राइट जी। फिर वरिष्ठ नागरिकों का है, तो यही कार्रवाई वरिष्ठ नागरिकों के लिए करना है, और इसके लिए हमें वहां जाना होगा जहां वरिष्ठ नागरिक ज्यादा पहुंचते हैं। तो पार्क में, यहाँ वहाँ मंदिरों में, आश्रम में, जहाँ पे वरिष्ठ नागरिक पहुंच रहे हैं हमें वहां पहुंचना। क्लियर। इसके बाद जो है समाज सेवी संगठनों का देश बदलाव में बहुत काम हो रहा है। वो अपनी अपनी सीमाओं के तहत बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, लेकिन उनका काम अपने ही तक सीमित है। तो वो अपना काम करते रहें, साथ में ही वो क्राइम फ्री भारत मिशन से जुड़ जाएं, और उनके भी इसी तरीके से स्टेट प्रेसिडेंट, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट से लेके गांव तक हम पहुंचने की कोशिश करें, क्योंकि वरिष्ठ नागरिक तो हर जगह पर, ठीक है ना। और ऐसे ही समाज सेवी संगठनों को किया जाए कि जो समाज सेवी संगठन बहुत अच्छा काम कर रहे हैं उनको भी स्टेट प्रेसिडेंट वगैरह उन्हीं में से सोच के बनाने का एक कवायद किया जाए, राइट। ठीक सर। अच्छा, अब जो है व्यापारी आदि का, और जो स्पेशली छोटे व्यापारी हैं, हाथ ठेले वाले हैं, इनको भी जो है हम वो करें, क्योंकि व्यापारियों को बहुत पीड़ित किया जाता है, उनसे चंदा वसूला जाता है, उनसे चंदा वसूला जाता है, सब कुछ किया जाता है, राइट। और उन्हें सम्मान भी नहीं मिलता है, उन्हें प्रताड़ित भी किया जाता है, उन्हें जो है ना मारपीट की धमकी दी जाती है, और उनसे चंदा के नाम से सीधी वसूली की जाती है। और सभी व्यापारियों के संगठन बने हैं, उन्हीं संगठन से हम क्राइम फ्री भारत व्यापारी का जो है ना पूरा स्ट्रक्चर क्रिएट करें, ठीक है ना। ऐसा ही वकीलों का है। वकील जो है अभी बेचारे जो है ना बहुत दयनीय हालत में कोर्ट वोर्ट के सामने रहते हैं। वो जब जो है कोर्ट के जाने की जरूरत नहीं होगी और भर भर के पैसा मिलेगा, क्योंकि पैसा बांटना मकसद है, तो वकीलों को भी भर भर के पैसा मिलने वाला है, और वो बहुत सम्मान के साथ जी पाएंगे। और वर्तमान जो उनको देखा जाए तो वो कई बार साठगांठ करके और ये करके कैसे भी अपना जीवन यापन कर रहे हैं, वो सम्मान के साथ जीवन यापन कर पाएंगे। और अभी की जो उनकी जो दंड फंद होती है, जिसमें कई बार जो है वो इसलिए केसेस को खींचते हैं जिससे उन्हें फीस मिलती रहे, राइट। तो इस तरीके से स्वतंत्र भारत में नियम कानून और नई व्यवस्था में उनकी अपनी भूमिका में वो समझ सकें, और उसके लिए भी उनको जोड़ा जाए। और यही इसी तरीके से इंजीनियर, नए भारत के और अच्छे इंफ्रास्ट्रक्चर और टेक्नोलॉजी को विकसित करने के लिए इंजीनियर्स को जोड़ना है, आर्किटेक्ट्स को जोड़ना है, डॉक्टर को भी जोड़ना है, और हर तरीके के डॉक्टर को जोड़ना है। क्योंकि भारत के जो क्राइम फ्री भारत का जो आयुष मॉडल है, उसमें सभी तरीके के जो डॉक्टर्स हैं उनको जोड़कर टाइम और इस डिसीज की स्टेज के हिसाब से जो बेस्ट उसके लिए हो सकता है, इंटीग्रेटेड पैथी जो है ना उसको दी जाएगी। जिस पैथी को प्राइमरी रोल उस स्टेज के हिसाब से करना है वो प्राइमरी रोल करेगी, जिसको सेकेंडरी रोल करना है वो सेकेंडरी रोल करेगी। इसी प्रकार जो है वैज्ञानिकों को भारत को विश्व की रिसर्च एंड डेवलपमेंट हब बनाना है, लिहाजा वैज्ञानिकों को जोड़ा जाए। और
अर्थशास्त्रियों को, क्राइम फ्री भारत बनेगा तो नए मॉडल में कैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट एंड अर्थशास्त्री अपना रोल अदा करेंगे, इस बात के लिए उनकी भी जो है ना पूरी भूमिका होगी। तो हमें स्टेट लेवल, डिस्ट्रिक्ट लेवल और वो स्ट्रक्चर हर चीज में क्रिएट कर देना है। और जो 16वां है कि साधु संत, जो कि जिनकी जिम्मेवारी है कि जब तक कोई साधु संत जन कल्याण नहीं करेंगे, सद्ज्ञान का प्रचार प्रसार नहीं करेंगे, तब तक उन्हें सदगति नहीं मिल सकती है, उनको मोक्ष नहीं मिल सकता है। बिल्कुल। तो जैसे ग्रस्त व्यक्ति को बिना जन कल्याण के भी मोक्ष मिल सकता है, लेकिन साधु संतों को बिना जन कल्याण के नहीं मिल सकता है। यही कारण है, चाहे महावीर हो चाहे बुद्ध हो, सभी लोगों को एनलाइटनमेंट के बाद भी पब्लिक को जाके, पब्लिक को एनलाइटन करके और उनका कल्याण करके ही उनका उसमें कल्याण था। बिल्कुल। तो ऐसे जो है ये 16 और एक व्यापारी का 17, ये सब चीजों को जो है ना इस पे कार्रवाई की जाए। और मैं चाहूंगा कि इसमें जो है आप जो है उत्तर प्रदेश के स्टेट हेड बन जाइए, राइट? हाँ, देखिए अब किसी ना किसी को तो लेना है जो लोगों को जोड़ के वो करे, ठीक है ना? चलिए, कहीं से शुरुआत तो होगी, फिर देखा जाएगा आगे को। हाँ, तो मेरा ये मानना है, क्योंकि फिर आपको जो है ना इन 17 विंग के लोगों को जोड़ना है एक एक करके, और उनसे उनको जो है ना अपने लेवल की संगोष्ठियां करके उन्हें लोगों को जोड़ना है। और सब लोग अपनी अपनी उसी समय को फिक्स कर दें कि 7 से 8 वो अपनी मीटिंग लें और 9 बजे आके जो है अपने की गई कार्रवाई के बारे में ब्रीफ करें। तो 9 बजे जो मीटिंग होती है वो रिव्यू बैठक हो जाएगी। सब लोग अपने अपने दिन भर के काम को क्या क्या हो गया है ये बताने के लिए यहाँ आएंगे। तो अभी जो फालतू की जो है ना बिना कुछ किए दिए चले आते हैं, उनकी बजाय जो है ये ज़्यादा अच्छी व्यवस्था होगी। यदि हम इस तरीके से भिड़ जाएंगे तो बहुत ही कम समय में हम 100 करोड़ क्या 140 करोड़ को टच कर जाएंगे। बिल्कुल। और हम बड़ी आसानी से परिवर्तित भारत को जमीन पर उतार पाएंगे। बिल्कुल सर। हमारे लोग जो है जो अधिक से अधिक लोगों को जोड़ेंगे और चंद्रगुप्त की मेरिट लिस्ट में आएंगे, उन्हें अपना प्रचार नहीं करना होगा। उन्हें केवल क्राइम फ्री भारत और 21 लक्षों के माध्यम से लोगों को जोड़ना है। वो 2-4 हजार लोगों को ज्यादा से ज्यादा जोड़ेंगे और मुख्यमंत्री बन जाएंगे, जबकि वो स्वयं जो है 3-3, 4-4, 5-5 लाख से जीतेंगे, क्योंकि और किसी को तो वोट मिलना ही नहीं है, बाकी सबकी तो जमानत जब्त होना है। राइट। तो लिहाजा इतने सस्ते में जिसकी जो अपेक्षा है वो पूरी हो रही है। विचाराधीन लोगों की विचाराधीन अपेक्षा पूरी हो रही है। जो शपथकृत सदस्य है उन्हें परिवर्तित भारत मिल जाएगा, और जो चंद्रगुप्त हैं उन्हें ताज भी मिलेगा। और चाणक्य का सिरदर्द जो है ना किसी दूसरे के सिर पर है, जो नियम कानून और व्यवस्था के जो है ना मॉडल बनाएगा, उसे पब्लिक से रिफाइन करेगा, फिर चंद्रगुप्तों के साथ रिफाइन करेगा। और चंद्रगुप्त तब तक उसकी घुट्टी पी चुके होंगे, तो चंद्रगुप्त जो बहस करेंगे विधानसभा और पार्लियामेंट में, वो आज तक की सबसे बेस्ट बहस होगी। और फिर हम उनको नियम कानून बनाकर लॉ ऑफ लैंड बना देंगे और ये देश बदल जाएगा। और अंग्रेजों का कानून खत्म कर दिया जाएगा। क्या हो गया? अंग्रेजों का समस्त कानून खत्म कर दिया जाएगा एक झटके में। अकेला वही नहीं, बल्कि पूरे 23 लक्ष्य प्राप्त कर लिए जाएंगे, जिसमें इनकम टैक्स नहीं देना होगा, जिसमें कोई सीनियर जो है ना आपकी ACR नहीं लिखेगा, पोस्टिंग जो है उद्योग बंद हो जाएगा, क्योंकि जो है अपने परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आप अपनी खुद पोस्टिंग कर पाएंगे। लिहाजा हर किसी का ध्यान और पूरी एनर्जी उसके पोस्टिंग अपने जो है ना काम पे जाएगी। तो आप सोचिए फिर गुणवत्ता कैसे होगी। कंडक्ट रूल को बदल दिया जाएगा, राइट? तो कंडक्ट रूल में ये कंपलसरी कर दिया जाएगा कि यदि कोई ऊपर डिसीजन लेता है और यदि उस डिसीजन से आप सहमत नहीं हैं, तो आपको ये कंडक्ट रूल की जिम्मेवारी होगी कि आपको उसे रिव्यू के लिए लिखना होगा। यदि आप रिव्यू के लिए नहीं लिखेंगे तो गड़बड़ी ऊपर वाला करेगा और जेल आप जाएंगे, राइट? तो अब आप बताइए कि जब पोस्टिंग आपकी ACR कोई लिख नहीं रहा है, राइट? ACR का परफॉर्मेंस जो आप काम कर रहे हैं उस काम से ही एट्रीब्यूट एक्सट्रैक्ट होके
जो परफॉर्मेंस इंडेक्स बनेगी उससे पारदर्शी परफॉर्मेंस इंडेक्स संभव ही नहीं है, और उस परफॉर्मेंस इंडेक्स के आधार पर आप अपनी पोस्टिंग खुद कर पाएंगे। कंडक्ट रूल बदल गया तो आप बताइए, कोई किसी के ऊपर दबाव बना के अपना चरण सेवक बना पाएगा? जी, तो ये चंद्रगुप्त भी किसी को चरण सेवक नहीं बना पाएंगे। ये व्यवस्था पूरी तरह से बदल जाएगी, और चाहे वो न्याय अधिकारी हो या एडमिनिस्ट्रेटिव अधिकारी हो, उनके पास अधिकार तो होंगे लेकिन लॉर्ड कोई नहीं होगा। यदि वो गलत निर्णय लेंगे तो हर किसी को कंपनसेशन देना होगा, और नौकरी जाने का तो खतरा बना ही रहेगा जी। राइट। तो ऐसा होगा परिवर्तित भारत। जो बाबा जय गुरुदेव जी ने कहा है कि परिवर्तित भारत में ऐसा परिवर्तन होगा जो किसी के सोच, चिंतन या अनुभव का हिस्सा नहीं होगा जी। अब ये बाबा जय गुरुदेव की सभी भविष्यवाणियां जमीन पर उतरने वाली हैं। तो अब जो है बड़ी उससे जुड़ जाइए। आप लोग जो है इनफॉर्मली संजय सिवाल से बात करिए। ये मेरी रिकॉर्डिंग भी उनको मैं भी भेज रहा हूँ, आप भी भेज दीजिए। और मैं चाहूँगा कि अब बड़ी एनर्जी से हम भिड़ जाएं। यदि हम इस एनर्जी के साथ काम करेंगे तो 9 दिन में हमें 100 करोड़ होने से कोई नहीं रोक पाएगा, और हम बिना खर्च के इन सभी राजनेताओं को पराजित करते हुए एक नई व्यवस्था जो है जमीन पर उतार पाएंगे। इसमें आपको कोई संशय है, कोई प्रश्न पूछना है? नहीं, 500% सही है। सही है। तो और इसमें आपके 5 पैसे खर्च हो रहे हैं क्या? 1 रुपया खर्च नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो बस एकदम जो है जोर से भिड़ जाइए, और इस महापरिवर्तन में अपनी भूमिका के लिए तैयार रहिए। और आपको जो नई भूमिका दी गई है, तो आप सब जगह के स्टेट जो है ना प्रभारी बनाइए, स्टेट प्रेसिडेंट बनाइए, और वो डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट और बाकी लोग को बनाएं, और वो नीचे जो है ना संगोष्ठियां भी कराएं, और ऊपर वाला जितने जितने लोग पदाधिकारी बनते जाएं उनकी रिव्यू बैठक का समय 7 से 8 हर दिन कंपलसरी है, और सब लोग अपनी अपनी इंडिपेंडेंट बैठक करेंगे। राइट, मतलब हर विधा का व्यक्ति अपनी बैठक करेगा, और उसको जो है ना स्क्रीन रिकॉर्डर से रिकॉर्ड करेगा, और उसे अपने ही यूट्यूब चैनल पर चढ़ा के लिंक जो है वो शेयर करेगा, जो हम पूरे भारत में भेजेंगे। एक महाजन आंदोलन में कन्वर्ट हो जाएगा, और हमें किसी को बहुत जो है ना चम्मच लगाने की जरूरत नहीं होगी। हम घर घर तक पहुंच जाएंगे, और घर घर का जो है जीवन बदल जाएगा। और भारत में किसी को भी किसी के सामने हाथ नहीं फैलाना होगा, किसी को ऋण नहीं लेना होगा। उसको जब भी पैसे की जरूरत होगी, चाहे इलाज के लिए हो या किसी अन्य चीज के लिए हो, कॉस्ट सेटलिंग अकाउंट से उतना पैसा उसके अकाउंट में अपने आप जो है ना पहुंच जाएगा, और जब वो कमाएगा तो धीरे से सेटल होता जाएगा। तो भारत में किसी को लोन नहीं लेना होगा। ये ऋण विहीन भारत हो जाएगा, कर्ज विहीन भारत हो जाएगा। चलिए, इसी के साथ इस बात को यदि कोई प्रश्न हो तो बताएं, नहीं तो इसको अभी नहीं सर, ठीक क्लोज करें। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।